Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और आप सब लोगों की डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आपको सब दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह मिल सके, इस वजह से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट 3 में आया हुआ ये क्वेश्चन है An amount of rupees 43,892 is lent to each of two persons for 3 years. One at the rate of 30% simple interest and the other at the rate of 30% compound interest compounded annually. By what percentage will the simple interest be less than the compound interest received in this 3-year duration? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक मुझे वैल्यू बतानी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 43,892 रुपीज़ को दो लोगों को उधार दिया गया, मीन्स इक्वल अमाउंट दो लोगों को उधार दिया गया है, जो कि टाइम पीरियड थे 3 साल, दोनों को 3-3 साल के लिए उधार दिया गया और परसेंट रेट है 30% पर एनम। एक को 30% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में उधार दिया गया है, दूसरे व्यक्ति को 30% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में उधार दिया गया है। आप सबको पता होगा कि अगर टाइम पीरियड सेम हो और परसेंटेज भी अगर सेम हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट से में जो उधार दिया गया है उसमें इंटरेस्ट के रूप में कंपेरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये बात आप सबको नॉलेज में होगी। तो वही कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज विल द सिंपल इंटरेस्ट बी लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन दिस 3-year ड्यूरेशन। मीन्स कि कितना परसेंटेज उससे कम रुपया प्राप्त होता है सिंपल कम इंटरेस्ट टू बी देन द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना कम रुपया परसेंटेज में प्राप्त होता है ये बताना है मुझे। तो जाहिर सी बात है कम रुपया प्राप्त हो रहा है तो कितना रुपया कम प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना रुपया कम उससे एज अ इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। परसेंटेज बताना है तो बोला है कि कितना रुपया कम प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पे वो बात कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पे ही उसे पैसा कम प्राप्त होगा, तो डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा, इनटू 100 करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने भी आता है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने आता है। आप इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट से डिवाइड करके 100 से फाइनल मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी उसकी कैलकुलेशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल दे के रखा है वो 43,892 काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। जब हम इस पे मल्टीप्लाई डिवाइड सब करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे, मतलब दोनों पर्सन्स को जो पैसा दिया गया है वो सेम अमाउंट दिया गया है, मीन्स प्रिंसिपल दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट ये किस आधार पे निकलता है, ये प्रिंसिपल के आधार पे निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के आधार पे निकलता है। और जब दोनों को सेम पैसा दिया गया है 43,892 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, इसका मतलब इनका जो आधार का प्रिंसिपल है वो सेम है और यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा उसका आधार प्रिंसिपल ही होगा। मीन्स प्रिंसिपल क्या हो जाना है, कॉमन आउट होकर सब कट जाने हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है और अगर प्रिंसिपल सेम दिया हुआ है दोनों जने को,
तो परसेंटेज निकालते टाइम पे इसके प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं होता है। कितना भी रुपया दिया हो, 43,892 के बजाय वो करोड़ में भी दिया होता तो भी आपको उस रुपए से कोई मतलब नहीं था। आप इजीली कैलकुलेशन करते, मीन्स प्रिंसिपल का वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है। अभी मैं जब इसको सब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आपको तो वो चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। और ये जो शॉर्ट तरीका है जिससे कि आप जल्दी कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये बात तो आपको क्लियर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है और डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है फाइनल 100 से, जो कि आप इजीली समझ रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने क्लियर बता दी है कि प्रिंसिपल कटेगा तो मैं प्रिंसिपल से कैलकुलेट करने नहीं जाऊँगी, मैं सीधे प्रिंसिपल की जगह पी रख दूँगी। मीन्स ये जो 43,892 है इसको मैं पी रखूँगी हर जगह। क्लियर है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया गया है उसका 3 ईयर ड्यूरेशन का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करूँगी तो मुझे इसका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये जो 3 साल का अमाउंट है इसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए 1 साल के लिए अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर उधार दें और आपको अमाउंट निकालना हो तो 1 साल के लिए क्या होता है, क्योंकि 30% के हिसाब से उधार दिया जा रहा है तो हो जाएगा 130%। समझ में आ रहा है? अमाउंट है 100% उसका पुराना और 30% इंक्रीज होगा तो 130% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट। यही अगर 2 साल के लिए दिया जाता है तो 130% स्क्वायर हो जाता है ऑफ प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो जाता है। और 3 साल के लिए दिया जाए तो हो जाएगा 130% का क्यूब ऑफ प्रिंसिपल, ये हो जाएगा इसका अमाउंट। 4 साल के लिए आप समझ रहे हैं 130% पे पावर 4 ऑफ प्रिंसिपल, ये अमाउंट होगा। माइनस करेंगे प्रिंसिपल से, ठीक है। 130% को हम लिख सकते हैं 130/100, इट मीन्स ये 13/10 है। शॉर्ट में आप एग्ज़ाम टाइम पे जब इसको लगाएंगे तो आप सीधे इसकी जगह क्या लिखेंगे, सीधे इसकी जगह लिखेंगे 13/10 क्यूब, क्योंकि आपको वो चीज़ प्रैक्टिस में होंगी और आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिखने से टाइम कम लगता है। तो 13/10 क्यूब हो जाएगा। 13/10 क्यूब p माइनस पी। अब यहाँ पे ये जो 10 क्यूब है ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 13 क्यूब p माइनस 10 क्यूब p डिवाइडेड बाय 10 क्यूब। p कॉमन आउट कर देंगे तो मुझे फाइनल क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 13 क्यूब माइनस 10 क्यूब, p कॉमन आउट है, डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, ये आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके रख सकते हैं। 13 क्यूब क्या होता है, 13 क्यूब होता है 2197। आपको सबका क्यूब स्क्वायर सबका लर्न होना चाहिए। तो 2197 13 क्यूब होता है और 10 क्यूब होता है 1000। तो जब मैं 2197 में से 1000 माइनस कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 1197। तो 1197 p डिवाइडेड बाय 10 क्यूब। इस 10 क्यूब को मैं फाइनल कैलकुलेट इसलिए नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जो मुझे परसेंटेज निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों ही केस में यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 के पावर में आएगी वैल्यू। मीन्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में तो डिनोमिनेटर में 10 क्यूब मिलेगा ही मिलेगा ऊपर और नीचे। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी डिनोमिनेटर में 100 मिलता है तो वहाँ मैं उसे 10 क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगी, मीन्स 1000 में कन्वर्ट कर दूंगी, जिससे क्या है कि डिनोमिनेटर ईजिली कट हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी हल्का हो जाएगा। इस वजह से मैंने 10 क्यूब ऐसे ही छोड़ के रखा है। क्लियर है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया। इसमें अगर मैं माइनस कर दूं यहीं पे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट को तो मैं क्या करूंगी, होता है PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स 3 साल के ड्यूरेशन में 30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब
उधार दिया गया है तो उसे 3 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 30 इंटू 3 P अपॉन 100 मिलेगा। 30 इंटू 3 मीन्स हो गया 90, 90 अपॉन 100 P। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो मैं ईजिली उसे कट करा दूंगी। तो 90 अपॉन 100 को मैं लिख सकती हूँ 900 अपॉन 1000 लिखा जा सकता है सिंपल इंटरेस्ट की जगह। तो 900 अपॉन 1000 P। तो यहाँ पे फाइनल 900 अपॉन 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3 P मिल गया। अब आपको करना क्या है कि 1197 में से 900 को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है 297। और 297 ये P आपका कॉमन आउट हो जाएगा। क्योंकि इसे डिवाइड किससे करना है, मुझे इसका होल डिवाइड इसी से करना है, इसी से करना है। तो इसका मतलब 10 क्यूब क्या जाना है, ये कट हो जाना है। आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 1197 माइनस 900 मिस 297 न्यूमरेटर में मिलेगा। डिनोमिनेटर में यही नंबर मिलेगा 1197। P कट चुका है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी P था, मीन्स यहाँ पे जो होल डिनोमिनेटर था वहाँ भी P था और यहाँ भी दोनों जगह P है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉमन आउट होकर सब कट जाएंगे। अब आपको ये क्लियर समझ में भी आ रहा होगा कि प्रिंसिपल कुछ भी दिया हो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, बस वहाँ P रखिए और फाइनली ये कट हो जाएगा। जबकि दोनों जने को जब उधार सेम पैसा दिया गया है तो मीन्स प्रिंसिपल सेम है, इस वजह से ये कॉमन आउट होके कटा है, अदरवाइज मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता। अब 297 अपॉन 1197। अब इसमें क्या करना है, मुझे 100 से करना है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और मुझे फाइनल क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 24.81। मीन्स यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा और इससे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो मुझे वैल्यू आएगी 24.81 जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन सिंपल था। अगर आपको प्रॉब्लम तभी आती जब आप फाइनल इसको पीस के साथ मीन्स प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करते और इसके डिवाइड करके वैल्यू निकालने की कोशिश करते तो काफ़ी एक्स्ट्रा में आपका टाइम कंज्यूम हो जाता। तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत एक तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और दूसरी बात ये है ना कि उसमें इतनी स्मार्ट ट्रिक्स होती है कि कहीं ना कहीं आपको जितना हैवी कैलकुलेशन होता है वो कट जाता है। और उस पर भी क्या है कि आपको परसेंट को फ्रैक्शन में लर्न कर लीजिए, हर परसेंट का क्या फ्रैक्शन होता है, जिससे कि आपको काफ़ी स्टेप 2-3 स्टेप आप इजीली बचा लेंगे। तो इस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन जो कि एज अ क्वेश्चन आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से लगाएं तब बहुत टाइम लगेगा, उसमें ड्यूरेशन टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप वही उसको ट्रिक से लगाएंगे तो आप बहुत कम टाइम पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन होगा कि आप परसेंटेज पे, जो लोगों की बेसिक सही नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ, वो परसेंटेज पे थोड़ी कमांड लें जिससे कि उनके सारे कैलकुलेशन अपने आप रिड्यूस होकर के हाफ टाइम ले लेंगे और फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो वही क्वेश्चन अगर आप जब आप अच्छी प्रैक्टिस में नहीं होंगे, जो आप टाइम पीरियड ज़्यादा ले लेंगे और ड्यूरेशन आपका ज़्यादा चला जाएगा, वही अच्छी प्रैक्टिस और कुछ इस तरीके की ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करके आप काफ़ी कम ड्यूरेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो सारे लॉजिक्स अच्छे से समझ में आया है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपके अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप आज का क्वेश्चन, मैं एक ही आज क्वेश्चन लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे लॉजिक से आपको ज़्यादा बताने थे, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और क्वेश्चंस लेकर के आने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू।